थैंक यू तो बहुत जय हो जय हो अशोक महागुरु जी की जय हो जय हो वाह नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बढ़िया। मैं लगता है समय से पहुंच गया ना? यस। मैं 10 दिन से लगातार घर से बाहर हूँ और रात में 2 बजे तक मीटिंग की है मधुबनी में, फिर सुबह एक मीटिंग किए हैं और वहाँ से भागे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, और अभी आप लोगों से मिल के और फिर भागेंगे बेगूसराय के लिए, वहाँ पे एक मीटिंग है। तो लगातार शेड्यूल व्यस्त है और कभी टारगेट बहुत नज़दीक है। चलिए आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार मान सम्मान देने के लिए। और पिछले 1 से 1.5 घंटे से लगातार श्रीनाथ सर, शशिकांत सर या और भी जो हमारे साथी हैं वो आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताया। हमने एक बार ताली बनती है इनके लिए। यस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। मैं आप लोगों से 15-20 मिनट बात करूंगा, समझने के लिए तैयार हैं? यस। तो मेरा नाम अशोक कुमार है और मेरा घर पड़ता है खानपुर ब्लॉक में, छोटा सा गांव पड़ता है हरिहरपुर खेड़ी। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो कितने साथी हमारे आज बीच में बैठे हुए हैं जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं? पहली बार मिल रहे हैं मुझसे, पहली बार मिल रहे हैं। और जिन्होंने अभी बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, कितने ऐसे साथी हमारे नए साथी हमारे कितने हैं? बस 3 ही, बाकी सारे ज्वाइन हैं। यस। चलिए एक बार हमारे नए साथी के लिए जोरदार ताली। पुराने साथियों को तो पता है कि भाई ताली क्यों बजाना चाहिए, लेकिन जो हमारे बीच नए साथी आते हैं वो सोचते हैं कि पड़ोसी मेरा काम कर रहे हैं तो मैं काहे के लिए ताली बजाऊं। तो ताली बजाने के कुछ फायदे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं अपनी आगे बात को कंटिन्यू करूँगा। देखिए दोस्त, ताली बजाने के बहुत सारे फायदे हैं। जब हमारी हथेली आपस में घर्षण करती है तो हमारे हथेली में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपस में टकराते हैं, और जब ये आपस में टकराते हैं तो हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है ये बढ़ता है, यानी कि हमारे खून का दौरान बढ़ता है। ये ताली में इतनी बड़ी पावर है कि व्यक्ति की बॉडी के अंदर में कहीं से अगर नस का ब्लॉकेज भी है उसको भी खोल देता है। दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति बाहर मेन रोड पे खड़ा होकर अकेले ताली बजाए तो लोग उसको क्या बोलेंगे? पागल। पागल। यानी कि मतलब ये हुआ कि ताली बजाने के हमको एक तो फायदा मिल गया कि हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और दूसरा नुकसान ये हुआ कि अकेले खड़े होकर बाहर में ताली बजाएंगे तो लोग हमें पागल बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि एक सही जगह, एक सही माहौल में यदि हम ताली बजाते हैं तो अच्छा लगता है।
यस 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 अच्छा वाह कितने ऐसे साथी हमारे हैं जो उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड ईश्वर को मानते हैं? कितने ऐसे साथी? यस सभी लोग मानते हैं। Yes. तब तो ये जरूर मानते होंगे कि इस दुनिया में कुछ भी अगर होता है तो उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी की इच्छा से ही होता है। Yes. है कि नहीं? Yes. यदि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, चाहे हमारे बीच में नए साथी हैं या हमारे बीच में पुराने साथी हैं, तो निश्चित रूप से अक्सर नए साथी को क्या करते हैं, हमारे जो ज्वाइंट पर्सन होते हैं वो ज़बरदस्ती झूठ बोल के, बहला फुसला के, किडनैप करके सोचते हैं किसी तरीके से ले जाके सेमिनार में बिठा दें ताकि हमारे जो चीफ गेस्ट आएंगे उन्होंने अपनी सफलता की जर्नी जो स्टार्ट की और आज तक का अचीवमेंट क्या है, शायद उनको देखने और सुनने के बाद उनके मन में भी लगे कि मुझे भी शशिकांत सर जैसा और अशोक सर जैसा बनना चाहिए। यस यही सोचते हैं। तो इस दुनिया में दोस्त जो होता है वो इसलिए होता है। इस बात को मैं अभी प्रूव करूंगा। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। एक देश में एक राजा हुआ करता था और उस राजा का बहुत अच्छा दोस्त जो कि मंत्री भी था। एक बार क्या हुआ कि राजा साहब को उंगली कट गई। अब उंगली जब कट गई तो दौड़ते हुए अपने दोस्त अपने मंत्री के पास गया और बोला कि देख मेरे दोस्त, मेरी उंगली कट गई। बोला कोई बात नहीं राजा साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोला देखो कैसा मेरा निर्दयी दोस्त है कि दुख जताने की बजाय ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब मेरी उंगली कटी है, ये बोल रहा है अच्छा हुआ। आप ही बताइए, अगर हमारी उंगली कट जाए और किसी को हम बोले तो दुख तो जताएगा ना। Yes. ये तो नहीं बोलेगा कि अच्छा हुआ, है कि नहीं? Yes, लेकिन उसका दोस्त ने बोला कि चलिए राजा साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा साहब को बड़ा गुस्सा आया। उसने सैनिक को ऑर्डर दिया कि मेरा दोस्त, मेरा मंत्री पागल हो गया है, इसको अच्छा और बुरा की सूझबूझ नहीं है, इसको ले जाके कारागृह में डाल दो, कैद खाने में डाल दो। तो सैनिक ने क्या किया, उस मंत्री को ले जाके कारागृह में जैसे ही ले जाने लग गया तो मंत्री कहता है राजा साहब कि चलिए राजा साहब आप मुझे कारागृह में डाल रहे हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा साहब कहते हैं अभी तक तो मुझे आधा विश्वास था कि मेरा मंत्री पागल हो गया है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरा मंत्री पागल है। तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद राजा साहब जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, अक्सर जाया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सैनिक की छोटी सी टुकड़ी लिया और सैनिक के साथ वो निकल गए शिकार पे। शिकार खेलते खेलते राजा साहब बहुत दूर चले जाते हैं और उसी जंगल में किसी आदिवासी का झुंड का समूह का एक पूजा हो रहा था। उस पूजा में पंडित जी जो थे उन्होंने कहा आदिवासी से कि जाओ एक स्वस्थ मनुष्य को पकड़ के लेके आओ, माता को बलि चढ़ाओ। जब ये बोला तो आदिवासी निकल पड़े एक स्वस्थ मनुष्य की तलाश में। तब तक क्या होता है कि राजा साहब और मंत्री सैनिक के बीच में दूरी बन जाती है, यानी कि सैनिक बिछड़ जाता है, राजा साहब अकेले पड़ जाते हैं और वो आदिवासी जाता है और उसी राजा साहब को पकड़ के ले आता है उस पंडित के सामने। पंडित कहता है कि जाओ इसको नहला धुला के लेके आओ मंडप पे, इसकी बलि दे। तो जब राजा साहब को नहला धुला के मंडप पे ले जाया गया बलि देने के लिए, तो पंडित जी पूरा अंग उसको चेक करते हैं तो पता लगता है कि राजा साहब की एक उंगली कटी हुई है। और राजा पंडित कहता है अपने आदिवासी से कि भाई ये बलि देने के लायक नहीं है, इसको तो कोई पहले ही प्रसाद चढ़ा रखा है, मैं झूठा प्रसाद माता को नहीं चढ़ाऊंगा, मैं बलि इसका नहीं दे सकता। वाह जबरदस्त क्लैपिंग। सुनिए सुनिए और अभी बाकी है थोड़ा सा जी। अब राजा साहब वहां से सर पे पांव रखकर भागे अपने देश की ओर और सीधा गए मंत्री के पास। बोला मंत्री तुझे मैं बेवजह जेल में डाल दिया,
तू सही बोलता था, आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी गर्दन कटनी होती। ये तो मेरे साथ हुआ, लेकिन तुझे मैं बेवजह कारागृह में डाल दिया, लेकिन तू तब भी बोलता था कि राजा साहब चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरी उंगली कटी हुई थी, इससे मुझे तो पता लगा कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन तेरे साथ तो मैं गलत किया था। लेकिन फिर भी तूने कहा कि चलिए राजा साहब जो होता है अच्छे के लिए होता है, तेरे साथ कैसे अच्छा? तो राजा साहब मंत्री ने कहा, देखिए राजा साहब, आप जब भी जाते थे शिकार खेलने के लिए तो आप मुझे अपने साथ लेके जाते थे। अब जब आदिवासी पकड़ता तो हम दोनों को पकड़ के लेके जाता, है ना जी। तो आपकी तो उंगली कटी हुई थी, आप तो बच जाते, बलि का बकरा मैं बन जाता। वाह! इससे साबित होता है दोस्त कि इस दुनिया में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हमें हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो वो तुरंत दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो समय आता है तब हमें समझ में आता है कि हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।